नमस्कार। आज आप जानेंगे कांच के बारे में मजेदार तथ्य। दुनिया भर में हर दिन कांच का उत्पादन जारी है। इस सामग्री ने खुद को इतनी अच्छी तरह से साबित कर दिया है कि इसका उपयोग मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। उद्योग अभी भी खड़ा नहीं है, जिसने कच्चे माल के तेज और सस्ते उत्पादन को जन्म दिया। कांच के उपयोग के बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना करना अब असंभव है। इसके उत्पादन के दौरान कांच को मजबूती देने के लिए मिश्रण में चूने का मिश्रण मिलाया जाता है। यह विधि रसायनों के संपर्क में कांच के प्रतिरोध को बढ़ाने में मदद करती है। ये आक्रामक अम्ल और क्षार हैं। पुरातात्विक इतिहासकारों के अनुसार ईसा पूर्व चौथी सहस्राब्दी में पहली बार लोगों ने कांच बनाना शुरू किया था। इस तरह के पहले प्राचीन खोज आधुनिक मिस्र के क्षेत्र में खोदे गए थे। बाहरी अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि हमारी आकाशगंगा के विशाल ग्रहों पर कांच की बारिश देखी गई है। कांच के साथ एक अविश्वसनीय खोज लेंस थी। इसका आविष्कार 13वीं शताब्दी में चिकित्सा में उपयोग के लिए किया गया था। दृष्टि दोषों को ठीक करने के लिए चश्मे के निर्माण ने नेत्र विज्ञान की दुनिया को बदल दिया है। मध्य युग में मनुष्यों में सबसे प्रसिद्ध मानसिक बीमारियों में से एक को कांच की बीमारी माना जाता था। वह आदमी खुद को कांच का बना हुआ मानता था। वह अचानक चलने, दौड़ने, कूदने से डरता था, क्योंकि वह दुर्घटनाग्रस्त होने से बहुत डरता था। वर्तमान में ऐसी बीमारी बहुत कम दर्ज की जाती है। इस बात का प्रमाण कि प्राचीन काल में लोग कांच का काम करना जानते थे। कांच का मनका है। वह ग्रीस में पाई गई थी। यह लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसे बर्लिन के एक संग्रहालय में प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। सबसे सख्त कांच को बुलेट प्रूफ माना जाता है। इसका आविष्कार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। एक आकस्मिक खोज 1903 में सुरक्षा कांच का निर्माण था। तो प्रयोगशालाओं में से एक में वैज्ञानिक का ग्लास फ्लास्क टेबल से गिर गया और नहीं टूटा। उन्हें इस घटना में दिलचस्पी हो गई। फ्लास्क की संरचना का अध्ययन करने में काफी समय व्यतीत करने के बाद भी वह इसे फिर से पुनः पेश करने में सक्षम था। कांच का जमना बहुत तेज गति से होता है। इस कार्य के लिए जिम्मेदार कांच के मुख्य घटक सोडा और चूना हैं। 2015 में प्रगतिशील जापानी ने एक गिलास बनाया जो स्टील से भी मजबूत है। वे यह भी आश्वासन देते हैं कि इस ग्लास की पारदर्शिता 100% है। दुनिया में सबसे मोटे कांच की विशेषता 260 मिलीमीटर की मोटाई है। इसे विशेष रूप से सिडनी ओशनेरियम के लिए बनाया गया था। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में काफी समय लगता है। सबसे पहले एक निश्चित आकार के गिलास बनाए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक विशेष फिल्म का उपयोग करके एक साथ चिपका दिया जाता है। इसके अलावा बेहतर आसंजन के लिए उन्हें उच्च तापमान और दबाव वाले कक्ष में डुबोया जाता है। कांच को रंग देने के लिए उत्पादन में रंगों का उपयोग किया जाता है। इन्हें धातु के ऑक्साइड द्वारा दर्शाया जाता है। कपड़ा उद्योग में भी कांच का उपयोग किया जाता है। आजकल लोगों ने कांच के धागे बनाना सीख लिया है। कांच आमतौर पर पुनर्नवीनीकरण और पुनः उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का कांच उत्पादन सस्ता और आसान है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि जब कांच को संसाधित किया जाता है तो वह अपने गुणों और ताकत को नहीं खोता है। कांच के उत्पादों को प्रकृति में फेंकना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस अवधि के दौरान कांच का विघटन होता है
वह लगभग 10 लाख वर्ष है। मध्य युग के दौरान केवल धनी लोग ही कांच के उत्पाद खरीद सकते थे। शीशा लग्जरी आइटम था। इस तरह अमीरों के घर को परिभाषित किया जा सकता था। केवल उनके घरों में कांच की खिड़कियां थीं। कांच का गलनांक सीधे उसकी संरचना पर निर्भर करता है। तो गलनांक 300 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कांच बनाने के लिए आपको क्वार्ट्ज रेत, सोडा और चूने की आवश्यकता होती है। घटकों की सामग्री का प्रतिशत उन कार्यों पर निर्भर करता है जो ग्लास उत्पाद करेंगे। प्रकृति भी शीशा बना सकती है। रेत पर बिजली गिरने से, जैसे समुद्र तट पर, यह कांच की नलियों में बदल सकती है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।